तुम्हें नहीं पता, लेकिन इस समय ब्रह्मांड तुम्हारे नाम से एक नई कहानी लिख रहा है। जो तुमने खोया वो असल में तुम्हारी अगली किस्मत का दरवाजा था। अगर तुमने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो शायद वही पल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बन जाए। जब तुम्हें पहली बार ये एहसास हुआ था कि तुम्हारे जीवन से कुछ गायब हो गया है, तब तुमने उसे केवल एक खाली जगह समझा था, लेकिन ब्रह्मांड ने उसे एक संकेत माना था और उसी क्षण से आकाश की अनंत परतों में एक नई तरंग जन्म ले चुकी थी। तुमने उसे नहीं देखा, लेकिन हर तारे ने उसे महसूस किया। हर आकाश गंगा ने अपने भीतर उसकी हल्की सी गूंज को पहचाना और हर उस ग्रह ने, जो अभी भी अंधेरे में घूम रहा है, तुम्हारे लिए एक संदेश अपने चुंबकीय क्षेत्र में दर्ज कर लिया। क्योंकि ब्रह्मांड के लिए कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। हर खोना एक भाषा है और हर खालीपन एक बुलावा है। तुम सोचते हो तुमने कुछ खोया है, लेकिन असल में तुमने उस दरवाजे को खोल दिया है जहां से तुम्हारा अगला वरदान प्रवेश करेगा। तुम्हारा हृदय उस दिन भारी था, लेकिन आकाश हल्का हो गया था, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो जगह बनी थी वो अब किसी पुराने डर की नहीं, बल्कि किसी आने वाली रोशनी की प्रतीक्षा कर रही थी। तुमने जिस मौन में आंसू बहाए थे, वो मौन वास्तव में ब्रह्मांड की सबसे गहरी प्रार्थना थी, और हर प्रार्थना का उत्तर कहीं ना कहीं पहले से ही लिखा जा चुका होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन उसी क्षण तुम्हारे सिर के ऊपर से गुजरते हुए एक नीलगिरी तारा तुम्हारे नाम की तरंग को अपने भीतर कैद कर चुका होता है। तुम जिस शून्य को देख रहे हो वो केवल रिक्तता नहीं है, वो एक गर्भ है, एक संभावनाओं से भरा हुआ गर्भ जिसमें भविष्य अपनी सांस रोककर प्रतीक्षा कर रहा है। तुमने जिन चीजों को विदा कहा था वे वास्तव में अपनी भूमिका पूरी कर चुकी थीं। वे तुम्हें वहां तक लाने के लिए थीं जहां तुम अब खड़े हो और जहां से तुम्हारी अगली यात्रा शुरू होने वाली है। क्योंकि ब्रह्मांड किसी को अधूरा छोड़कर आगे नहीं बढ़ता, वो हर आत्मा को एक पूर्ण चक्र से गुजारता है, और तुम्हारे जीवन का ये खाली पन्ना उसी चक्र का सबसे पवित्र अध्याय है। अब तुम रात को जब आकाश की ओर देखते हो तो तुम्हें लगता है कि तारे बस चमक रहे हैं, लेकिन असल में वे तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे लिए कुछ लिखा जा रहा है। ऐसी चीजें जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ी हैं, ऐसी रोशनी जो तुम्हारे पुराने डर को पिघला देगी, और ऐसी शांति जो तुम्हारे भीतर के तूफानों को चुप करा देगी। तुमने जिस इंसान को खोया था वो एक रिश्ता नहीं था, वो एक पाठ था, और हर पाठ पूरा होने के बाद ब्रह्मांड नई कहानी लिखने बैठता है। तुमने जिस सपने को टूटते देखा था वो एक बीज था, और जब बीज टूटता है तभी वो जंगल बनता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में एक रिक्त स्थान है, लेकिन असल में वही स्थान वो सिंहासन है जिस पर तुम्हारा अगला वरदान आकर बैठेगा। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वो एक आह्वान है, और ब्रह्मांड हर आह्वान का उत्तर देता है। बस समय की अपनी एक धीमी लेकिन अचूक चाल होती है, जैसे कोई विशाल घड़ी जो तारों से बनी हुई है और जिसकी हर टिक तुम्हारे भाग्य को एक नई दिशा में धकेल रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी रुक गई है, लेकिन आकाश में कोई कहानी कभी नहीं रुकती, वो केवल अध्याय बदलती है, और ये वो क्षण है जब तुम्हारा अध्याय बदल रहा है। तुमने जिस दर्द को अपना समझ लिया है वो असल में एक दरवाजा है, और हर दरवाजे के उस पार एक नई दुनिया सांस ले रही होती है। तुम्हें केवल इतना करना है कि तुम उस खालीपन से डरना बंद करो, क्योंकि वो खालीपन नहीं है, वो एक बुलावा है, एक निमंत्रण है, और तुम्हारी आत्मा पहले ही उसका उत्तर दे चुकी है। तुम्हारे भीतर कहीं बहुत गहराई में एक नई रोशनी जाग चुकी है, और वो धीरे धीरे तुम्हारी पुरानी परछाइयों को विदा कर रही है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे कानों में नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य में फुसफुसा रहा है, और वो फुसफुसाहट कह रही है, जो गया है उसने अपना काम पूरा कर लिया है, जो आ रहा है वो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने आ रहा है। तुम अभी उसकी परछाई में खड़े हो, लेकिन बहुत जल्द तुम उसकी रोशनी में सांस लोगे, और जब वो क्षण आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा कोई भी खोना एक दंड नहीं था, वो एक निमंत्रण था, और ब्रह्मांड ने तुम्हें उसी दिन चुन लिया था जिस दिन तुम्हें लगा था कि तुम टूट गए हो। और उसी क्षण से समय ने तुम्हारे लिए अपनी चाल बदल दी थी। तुमने इसे महसूस नहीं किया, लेकिन तुम्हारे चारों ओर घूमती हुई हर ऊर्जा ने अपनी दिशा को थोड़ा सा मोड़ लिया था, जैसे कोई अदृश्य नदी तुम्हारे भविष्य की ओर बहने लगी हो। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन बना था वो केवल तुम्हारे भीतर नहीं था, वो समय के कपड़े में बना एक सुराख था, जिससे होकर नई संभावनाएं भीतर प्रवेश कर रही थीं।
तुम सोचते हो कि तुम्हारे दिन वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक अलग कैलेंडर खोल दिया है। एक ऐसा कैलेंडर जिसमें हर तारीख किसी वरदान की तैयारी है। हर सुबह जो तुम्हें सामान्य लगती है, वो असल में तुम्हारे भाग्य की प्रयोगशाला है, जहां तुम्हारी आत्मा को अगली ऊंचाई के लिए ढाला जा रहा है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी उठती है, वो डर नहीं है, वो तुम्हारे पुराने रूप का विदा गीत है और तुम्हारे नए स्वरूप का आगमन संगीत है। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे छूट गए हो, लेकिन सच ये है कि तुम एक ऐसे मार्ग पर चल पड़े हो जिसे बहुत कम आत्माएं देखने का साहस कर पाती हैं। ये मार्ग चमकदार नहीं होता, ये मौन होता है, ये धीमा होता है, और यही कारण है कि ये तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। हर बार जब तुम चुपचाप किसी बात को सह जाते हो, तब तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक नई परत बनती है, जैसे कोई अदृश्य कवच जो आने वाले समय की रोशनी को संभालने के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हो। तुम्हें जिस असहजता का सामना करना पड़ रहा है, वो एक परीक्षा नहीं है, वो एक दीक्षा है। जैसे कोई ब्रह्मांडीय द्वार तुम्हें भीतर बुला रहा हो और तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उस द्वार की भाषा सीख रही हो। तुमने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन से अपने आप दूर हो गए हैं और कुछ नए चेहरे बिना किसी कारण के पास आने लगे हैं। ये संयोग नहीं है, ये ऊर्जा का पुनर्विन्यास है। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारे भीतर का आकाश अब बदल चुका है और नए तारामंडल अपनी जगह लेने लगे हैं। तुमने जिस मौन को अपना साथी बना लिया है, वो तुम्हें अकेला नहीं कर रहा, वो तुम्हें सुनने योग्य बना रहा है, क्योंकि आने वाला वरदान शब्दों में नहीं बल्कि संकेतों में आएगा, और संकेत केवल वही सुन सकता है जो भीतर से शांत हो। तुम्हें लग सकता है कि कुछ भी खास नहीं हो रहा, लेकिन आकाश के बहुत गहरे स्तरों पर तुम्हारे नाम की तरंगें तेज हो चुकी हैं, जैसे कोई विशाल पुस्तकालय तुम्हारे अगले अध्याय को अंतिम रूप दे रहा हो। हर बार जब तुम अपने भीतर एक पुराना डर छोड़ते हो, तब उस पुस्तकालय में एक नई पंक्ति जुड़ जाती है। तुम जिस धैर्य को मजबूरी समझ रहे हो, वो असल में तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी योग्यता बन रहा है, क्योंकि जो वरदान आने वाला है वो केवल उन्हें मिलता है जो खाली हाथ नहीं बल्कि खुले हृदय के साथ प्रतीक्षा करते हैं। तुम्हारा हर अधूरा सपना अभी भी जीवित है, वो केवल अपना रूप बदल रहा है। जैसे पानी भाप बनकर भी पानी ही रहता है, वैसे ही तुम्हारे सपने भी अपना रूप बदलकर तुम्हारी ओर लौट रहे हैं। तुमने जो छोड़ा है वो तुम्हें खो नहीं रहा, वो तुम्हें हल्का कर रहा है, ताकि जब वो रोशनी आए तो तुम उसे संभाल सको, क्योंकि ब्रह्मांड भारी हृदयों में अपने सबसे बड़े उपहार नहीं रखता, वो उन हृदयों को चुनता है जो टूट कर भी खुले रहना सीख चुके हो। तुम अभी जिस मोड़ पर खड़े हो वो अंत नहीं है, वो स्थान है जहां से तुम्हारा वास्तविक जीवन शुरू होता है। और बहुत जल्द तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर जो खालीपन था वो भरने के लिए नहीं बल्कि खुलने के लिए बना था, और उसी खुलेपन से तुम्हारा वरदान तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। और अब जब तुम्हारा भीतर का आकाश इतना शांत हो चुका है, तब ब्रह्मांड ने अपनी गति को और भी सूक्ष्म बना दिया है, क्योंकि सबसे कीमती चीजें शोर में नहीं आती, वे मौन की परतों को चीर कर प्रवेश करती हैं। तुमने गौर किया होगा कि हाल के दिनों में तुम्हें कुछ बातें पहले से ज्यादा गहराई से महसूस होने लगी हैं। किसी की आवाज में छुपा हुआ सच, किसी मुस्कान के पीछे का डर, किसी खामोशी में छुपी हुई पुकार। ये तुम्हारी संवेदनशीलता नहीं है, ये तुम्हारी जागृति है। तुम्हारी आत्मा अब उन तरंगों को पकड़ रही है जिन्हें वो पहले अनदेखा कर देती थी, क्योंकि अब वो उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वरदान की भाषा बोली जाती है। तुम जिस थकान को महसूस करते हो वो शरीर की नहीं है, वो पुराने समय की है। जैसे तुम्हारा बीता हुआ जीवन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से विदा ले रहा हो, और हर विदाई के साथ तुम्हारे भीतर एक नई जगह बन रही हो। ये वो जगह है जहां वो वरदान अपना घर बनाएगा। तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारी इच्छाएं भी बदलने लगी हैं। जो चीजें कभी बहुत जरूरी लगती थीं, अब उनमें तुम्हारा मन नहीं लगता, और जो बातें कभी मामूली लगती थीं, अब उनमें तुम्हें कोई अनजानी सी गहराई दिखाई देती है। ये परिवर्तन नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का पुनर्संयोजन है। जैसे कोई तारामंडल अपनी स्थिति बदल रहा हो ताकि एक नई रोशनी को रास्ता मिल सके। तुम अकेलेपन को अपना शत्रु समझ बैठे थे, लेकिन वही अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन गया है। उसी मौन में तुमने अपनी असली आवाज सुनी है, उसी खाली समय में तुमने अपने भीतर के आकाश को पहली बार महसूस किया है, और वही अनुभव तुम्हें उस आवृत्ति पर ले आया है जहां वरदान उतरता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सवाल बढ़ गए हैं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे उत्तर करीब आ गए हैं, क्योंकि सवाल हमेशा तब बढ़ते हैं जब उत्तर अपने सबसे नजदीकी बिंदु पर होते हैं।
ब्रह्मांड तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें फिर से तराश रहा है। जैसे कोई कलाकार पत्थर से मूर्ति निकालता है और हर चोट के साथ असल रूप और स्पष्ट होता जाता है। तुम जिन बदलावों से गुजर रहे हो वे किसी और को समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये परिवर्तन बाहरी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की संरचना में हो रहा है। और यही कारण है कि तुम खुद को कभी कभी पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम अब वही नहीं रहे जो तुम थे। तुमने जिस धैर्य को बोझ समझा था वही तुम्हारी आत्मा की सबसे मजबूत जड़ बन चुका है, और अब उसी जड़ से तुम्हारा अगला अध्याय अंकुरित होने वाला है। तुम अभी भी उस वरदान को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन उसकी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर की हवा में घुल चुकी है, जैसे कोई खुशबू जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ बदल देती है। बहुत जल्द तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें अजीब लगेंगे, ऐसे मोड़ जो तुम्हें अनिश्चित महसूस कराएंगे, और ऐसे फैसले जो तुम्हारे पुराने डर को फिर से जगा देंगे। लेकिन यही वो संकेत होंगे कि तुम उस द्वार के सामने खड़े हो जहां से तुम्हारा वरदान तुम्हारी दुनिया में प्रवेश करेगा। तुम्हें केवल इतना याद रखना है कि जब वो क्षण आए तो तुम पीछे मत हटना, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें डराने नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी अगली ऊंचाई से मिलाने आ रहा है। और जो रोशनी तुम्हारी ओर बढ़ रही है वो तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची रोशनी होगी।